हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गणेश और आप देख रहे ज्यूरिस्टिक लॉ। आज का मेरा टॉपिक है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करता है। तो बनी रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। बट स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 1 चैप्टर 2 सेक्शन 5 बात करता है एविडेंस में बी गिवन फैक्ट इन इशू और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सेक्शन 5 बात करता है फैक्ट दिए जाएंगे, वो दो चीज़ों के लिए दिए जाएंगे, जो कि फैक्ट इन इशू के लिए दिया जा सकता है और सेकेंड रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के लिए दिया जा सकता है एविडेंस। ये दो चीज़ों के लिए बस एविडेंस दिया जा सकता है। बट अदर कैसे भी फैक्ट हो उसके लिए एविडेंस नहीं दिया जा सकता, बस दो ही चीज़ों के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। ये सेक्शन 5 बात करता है। तो जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट और फैक्ट इन इशू, ये दो चीज़ों को प्रूव करने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए या फिर उसको डिसअप्रूव करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। अब देखिए, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 6 से लेकर 55 तक बताए गए। वो कौन से होते हैं रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, वो सब हम उसमें पढ़ेंगे। बट उसके एग्जिस्ट या ना एग्जिस्ट होने के लिए वो एविडेंस दिए जा सकते और फिर फैक्ट इन इशू के लिए भी दिया जा सकता है। देखिए, फैक्ट इन इशू क्या होता है, मैंने पहले भी इसके रिलेटेड वीडियो बनाई है चैप्टर 1 के रिलेटेड, आप जाकर देख सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो भी मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड डिस्कस करूँगा। फैक्ट इन इशू मीन्स ये क्या करता है, मर्डर करता है बी का। कैसे मर्डर करता है, बीटिंग से, मीन्स उसको मारता है। किससे मारता है, लाठी से मारता है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर फैक्ट इन इशू क्या हो गए कि उसके इंटेंशन थी मारने की, उसको एक की बी को लाठी से मारने से उसकी डेथ हो गई। तो ये क्या हो गए, फैक्ट इन इशू हो गए। सम ऐसे केसेस होते हैं कि कोर्ट बोल सकता है किसी पर्सन को किसी बॉन्ड को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट के सामने, बट वो प्रोड्यूस नहीं करता बिफोर द फर्स्ट हेयरिंग में। कोर्ट उसे सिविल प्रोसीजर के थ्रू डिसेंटेटल कर सकती, कि मीन्स आप सब्सिक्वेंट में नहीं दे सकते, मीन्स कि बाद में आप डॉक्यूमेंट और प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको जब फर्स्ट टाइम कहा गया था तभी आपको प्रोड्यूस करना चाहिए था, तो बाद में वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसका एक एक्सेप्शन है कि ऐसे जो फैक्ट होते हैं कि जो इस केस के रिलेटेड है ही नहीं, मीन्स कि उसके रिलेवेंट है ही नहीं, तो भी वो एडमिसेबल होती। फैक्ट इन इशू और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता हूँ। देखिए, ये ने क्या किया, बी का मर्डर किया और मर्डर करते वक्त कुछ वहाँ के पब्लिक ने देखा, कुछ दो पीपल ने देखा कि ए ने बी का मर्डर किया डायरेक्टली, मीन्स कि उसको नॉलेज है उस चीज़ की और एक डायरेक्ट एविडेंस है। बट एक पर्सन होता है कि मर्डर करते हुए नहीं देखता, बस उसको भागते हुए देखता है, तो वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। फैक्ट इन इशू के साथ वो रिलेवेंट है, तो हम उसे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट मानेंगे। और फैक्ट इन इशू कौन सा हो गया, ए ने बी का मर्डर किया, मीन्स के डिस्प्यूटेड फैक्ट है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, हम उसे फैक्ट इन इशू मानेंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है, सेक्शन 6 बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शंस। देखिए, एक फैक्ट इन इशू है बट उसके साथ बहुत सारे फैक्ट रिलेटेड होते और वो फैक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करते। वो यही सेक्शन 6 के बात करते। उसमें एक रेस गेस्टाई का प्रिंसिपल बताया गया है। रेस गेस्टाई मीन्स क्या, कि कुछ सुनना या फिर कुछ बोलना या कुछ वर्क करना जो कि इनकम्प्लीट है, मीन्स उसका प्रोसेस चालू है, कंप्लीट नहीं हुआ है, मीन्स को स्टार्टिंग से कंप्लीट होने तक एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता है, हम उसे रेस गेस्टाई मान सकते। तो एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, ए और बी। ए क्या है, ओनर है कंपनी का, बी क्या है, वर्क करता है उस कंपनी में, ए के कंपनी में। बट बी के माइंड में ऐसा इंटेंशन होता है कि उसको चोरी करना होता है, मीन्स कि उसके लिए वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। सबसे पहले क्या करता है, वो एक बंदूक को खरीद लेता है, उसके बाद एक चाकू को खरीद लेता है, उसके बाद वो प्लानिंग करते हैं कि ए को कैसे उसके पास से जो भी सामान है वो कैसे खींचना है, वो किस प्रकार से लेना है, उसकी सारी वो तैयारी कर लेता है, मीन्स प्रैक्टिस कर लेता है। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि बी उसके ऊपर नज़र लगता है कि ये कहाँ जा रहा है। वो जब एक प्लेस पर जा रहा था, XYZ प्लेस पर,
तो उस प्लेस पर ओ भी जाता है। कौन जाता है? बी। इस इंटेंशन की कि जो ए के पास है वो खींच सके, उसको धमका कर जब जाता है ए भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तो बी क्या करता है, उनके बीच में पहले बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद बी क्या करता है, उसके ऊपर सिर के ऊपर क्या रखता है? गन रखता है। गन रखने के बाद तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दीजिए। वो उसके पास जो बैग होती है वो भी खींचने की कोशिश करता है, और जो पैसा होता है वो भी निकालने की कोशिश करता है। जब निकाल रहा होता है तो ये चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, भी ये मेरे साथ गलत कर रहा है, या मैं ये चोरी कर रहा है। तो वो चिल्लाता है तो बाकी जो पब्लिक होती है वो भी जमा हो जाती है। तो जो बी ने गन रखी होती है ए के ऊपर, तो गलती से चल जाती है। चल जाने के बाद वो क्या करता है, तो बी क्या होता है, घबराहट होता है, और घबराहट होने के मारे वो भागने की कोशिश करता है। कैसे भागता है? गाड़ी गाड़ी के ऊपर भागता है। बट बहुत सारे पब्लिक जमा होने के कारण वो बाइक से गिर जाता है। बाइक से गिरने के बाद वो पैदल दौड़ने लगता है। पैदल दौड़ने के बाद भाग जाता है। तो ये क्या हो गया, शुरू से लेकर लास्ट तक का प्रोसेस। इन्होंने क्या किया, एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया। कैसे? देखिए, बी ने क्या किया, ए के ऊपर बंदूक रखी, बट उसका इंटेंशन नहीं था। तो भी उन्होंने, बी ने क्या किया, ए का मर्डर कर दिया। तो ये क्या हो गए, फैक्ट इन इशू। बट उस फैक्ट के साथ उस दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, या फिर वो पब्लिक ने क्या सुना, वो क्या बोला होगा, फिर वो बाइक से दौड़ा, कैसे गिरा होगा, या फिर पैदल भाग गया, कैसे भागा, ये सारे क्या है, फैक्ट्स है। वो फैक्ट क्या है, वो मेन इश्यू के साथ कनेक्टेड है। बी ने क्या किया, ए का मर्डर किया है, फैक्ट इन इश्यू, बट वो भागा, एक फैक्ट हो गया। पब्लिक ने देखा, एक फैक्ट हो गया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, वो एक फैक्ट हो गया। या फिर वो बाइक से गिर गया, एक फैक्ट हो गए। तो ऐसे फैक्ट इन इशू के साथ वो बाकी के फैक्ट कनेक्टेड होते। तो वो क्या करते, एक ट्रांजैक्शन को क्रिएट करते। हम और एग्जांपल को देख लेते, जैसे कि ए और बी के बीच में लगातार वो बात करते रहते। किसके जरिए? एक लेटर के जरिए बात करते। लेटर एक दूसरे को भेजते रहते। बट एक दिन क्या होता है, बी ऐसा करता है कि एक अपमान करता है, मीन्स कि डिफेमेशन करता है ए का। कुछ ऐसे वर्ड्स लिख कर, या कुछ फोटो छपवा कर उस लेटर में, कुछ भी ऐसा करता है डिफेमेशन। तो ये क्या करता है, सूट फाइल करता है बी के ऊपर। जब सूट फाइल करता है तो ए ने क्या किया, बी के ऊपर सूट फाइल किया। ये क्या हो गया, फैक्ट इन इशू। बट उस फैक्ट के साथ बाकी के जो लेटर है उसको भी कंसिडर किया जाएगा फैक्ट के तहत। मीन्स कि वो फैक्ट क्या हो गए, उस फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड हो गए। तो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। कुछ केस लॉस को डिस्कस करते हैं। आरवी बेडिंग फाइट 1965 का एक केस है। उसमें क्या हुआ था, एक लड़की घर से बाहर निकलती है, उसका गला कटा हुआ होता है। जब वो बाहर निकलती है तो लोगों से बोलती है कि देखो, बेडिंग फाइट ने मेरे साथ एक क्या किया। बट इसको आप रेस गेस्ट टाइम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, क्योंकि जब चिल्लाने की आवाज़ आई नहीं, अंदर कुछ झगड़ा हुआ होगा या कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा, तो उनकी चिल्लाने की आवाज़ आई ही नहीं। हो सकता है खुद ने उसे उनका गला काट लिया हो, तो इसलिए वो खुद बाहर आके बता रही है, तो एक रेस गेस्ट टाइम मानेंगे नहीं। नेक्स्ट केस है हमारा आरवी रेजिना 1971 का केस है। क्या होता है, एक वुमन क्या करती है, पुलिस को कॉल करती है। बट कॉल करने से पहले ऑपरेटर उसका कॉल कनेक्ट कर पाता, तब उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट होने के बाद जब पुलिस उस प्लेस पर पहुंचती है तो उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो देखता है कि उन्होंने जो कॉल किया था और उसकी डेड बॉडी मिली सेम टाइम पर हुआ है। जब उसको हस्बैंड को बोला गया तो हस्बैंड बोलता है कि एक्सीडेंटली हुआ है। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेम टाइम पर उसकी डेड बॉडी मिलना और सेम टाइम पर उसने कॉल करना। जब उसने कॉल किया था तो उसने एड्रेस भी बताया था ऑपरेटर को, तो फिर पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। इसलिए तो ये तो एक्सीडेंटली नहीं माना गया है, ये तो एक इंटेंशनली एक्ट है ऐसा माना गया है। एफआईआर को आप रेस गेस्ट टाइम मान सकते हैं क्या? जी, इसका आंसर है यस। बिकॉज
जब एक एक्सीडेंट हुआ तो एक विटनेस ने तुरंत जाकर एक FIR दर्ज की। सडनली हो गया ना ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर गेस्ट है इसके मान सकते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा लम वर्सेस आर, AIR 1930 का केस है। इसमें क्या हुआ था, वुमन ट्रेन से जा रही होती है, जब जा रही होती है तो उसके साथ रेप होता है। तो फिर वो जाकर बाद में वो सब होने के बाद घर जाकर अपनी मदर से कहती है कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो फिर उससे रेस गेस्ट टाइम में कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, ये एक ट्रांजेक्शन का पार्ट है नहीं। जब वो अपनी मदर से कहती है तो एक सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गया, बट वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में जब ये सब कुछ एक्सीडेंट हो रहा था तो वो चिल्लाई होंगी या पब्लिक होगा उस वक्त, उसमें क्या क्या हुआ था, कौन था, ये सब क्या हो गए, एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो वहाँ पर आप रेस गेस्ट टाइम मान सकते हैं। बट जब वो मदर से कह रही जाकर बाद में, तो वो रेस गेस्ट टाइम में कंसिडर नहीं किया जाए। नेक्स्ट केस है हमारा RV फॉस्टर के केस, जो कि 1835 में हुआ। क्या होता है, डी नामक व्यक्ति ने वो देखता है कि एक ट्रक जोर से जा रहा है, तो जाते वक्त वो एक आदमी को उड़ा देता है, एक्स नामक आदमी को उड़ा देता है, मीन्स कि उसकी डेथ हो जाती है वक्त। बट जो डी होता है बस ट्रक को जाते हुए देखता है, उसने उड़ाया या नहीं वो नहीं देखता। और एक विटनेसेस होता है वाई नाम का, वो क्या करता है, एक्स को उड़ाया हुआ देखता है और इसी ट्रक ने उसको उड़ाया हुआ और उसकी डेथ कॉज हुई। तो ये क्या हुआ है, विटनेस इन्होंने ये फैक्ट बताए, बट डी ने फैक्ट बताए, वो क्या है, बस उसने ट्रक जाते हुए देखा फास्टली, तो उसको हम एविडेंस मानेंगे क्या? यस, इसको भी हम एविडेंस मान सकते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगा एक कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।